शुक्रिया। थैंक यू। एमडी हनीफ जी आपका स्वागत है। विष्णु रजक जी आपका भी स्वागत है। एमडी हनीफ जी आपका भी स्वागत है। एमडी हनीफ जी आपका स्वागत है सर, आए मंच पर। और किसका नाम लिया सर? विष्णु ना? हाँ जी विष्णु जी। विष्णु सर आपका माइक ऑन है, आप आए मंच पर, अपनी बात रखें। सर किसी का लगता है क्वेश्चन नहीं है, तो तब तक आप कंटिन्यू करो सर, कुछ अच्छी बातें बताए सर, कुछ टीओएफटी के कुछ भी। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम सुनाया मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद हनीफ जी जी सर। गुड मॉर्निंग सुंदरलाल सर। गुड मॉर्निंग आशा ठाल के बच्चे को। हाँ सर, जूम पे बने पैनल पे सभी ग्रेट लीडर्स को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जनार्दन, गुड मॉर्निंग। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सर कि जब वो सारे लोग थक जाते हैं किसी भी काम में, सारे लोग इंतजार में या काम करते करते जब थक जाते हैं, विराम करते हैं, तो उसके बाद वाला जो समय आता है, आने वाला होता है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है, देखा भी गया है कि वो बहुत अच्छा होता है। आज जैसा कि अभी आप बोल रहे थे सर कि किसी का क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत है सब लोगों के पास, लेकिन लोग ना वही बता रहा हूँ कि इंतजार अभी क्या है, सबसे आखिरी टाइम पे हम चल रहे हैं कि अब हमारा समय जो इंतजार का था 15-20 दिन बाद, ये खत्म होने वाला है। सारी चीजें पॉजिटिव वे में इंटरनल, जैसा मैं एक दो बार बोला भी हूँ कि साइलेंट मोड में जो कंपनी अपना ट्रेजर काम कर रही है, वो सबसे पहला उसका जो टारगेट है वो उसकी कम्युनिटी है। हम लोग हैं, हम सभी लोग, छोटे बड़े ये वो, इससे मतलब नहीं है। हम जितने भी लोग हैं ट्रेजर के फैमिली मेंबर, अगर तो मैं बोल दिया ये गलत होगा, ट्रेजर जो कर रही है या अभी करके दिखाएगी, वो उसका मोटो सबसे पहला जो होगा वो यही होगा कि हमारे जो ट्रेजर के मेंबर हैं वो कैसे खुश हो, कैसे उनको ज्यादा बेनिफिट हो, इसी पे वो काम कर रही है सर। बाकी कंपनी जो अपना काम कर रही है, जैसा सब लोग बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट लीडर्स आते हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ कि भाई ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज है, और उसके अंदर में ब्लॉकचेन में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे वर्क होंगे जो बेनिफिशियल होंगे। दैट्स ऑल, वो तो कंपनी को जाएगा पैसा, हम सबको आएगा। लेकिन जो हमारा डिपॉजिट है, जो हमारा फंड रखा है कंपनी के पास, वो अगर कंपनी ने जैसे नल को खोला जाए, बूंद बूंद भी अगर टपकना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा भी रिलीज होना शुरू हो गया, सर जान आ जाएगी लोगों में। और मेरे दिमाग में ये रहता है कि ट्रेजर ने वर्ल्ड वाइड जितनी बड़ी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर आज अगर या अभी पहले भी अगर ट्रेजर ने अपना लिस्ट बनाया होगा, तो उसमें इंडिया का नाम सबसे पहले होगा। इसलिए होगा क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है, इंडिया के लोग ऐसे हैं, यहाँ की मिट्टी और पानी का जो असर है वो बहुत दमदार है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कुछ नहीं, सब में वही चीज है, यही अनाज खाते हैं, इसी मिट्टी का निकला पानी पीते हैं, सबकी सोच एक जैसी है। तो उस समय जो है, जब भी उनका लिस्ट बना होगा ना, तो इंडिया का नाम पहले होगा, और इंडिया का नाम जब पहले होगा तो पूरे इंडिया में जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, चाहे वो इसी मंच से हो या ना हो, उसमें सबसे पहला नाम सुंदरलाल सर का होगा। इंडिया मीन्स ट्रेजर में सबसे पहला नाम सुंदरलाल सर इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ अपना पूरा समय देके अपना ज्ञान और भी ज्ञान के जानकार लोग जो एक्सपर्ट है, जो ब्लॉकचेन के बारे में, ट्रेजर के बारे में,
और टेक्निकली जो भी साउंडेड लोग हैं वो आ करके लोगों को मोटिवेट करके जो जिंदा रखे हैं। जिंदा रखने का मतलब ये है, जिंदा तो हम हैं, जिंदा रखने का मतलब ये है कि कुछ घरों में भाई साहब लोग सुसाइड कर लेते, कुछ लोग किसी को केस वेस करके पुलिस थाना करके उनको परेशान कर देते, कुछ लोग हेजिटेट होके कुछ भी कर सकते थे। ये सारी की सारी परिस्थितियां जो बनती ना, वो खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नाम है सुंदरलाल सर का। सैल्यूट करता हूँ सुंदरलाल सर को। आज भी जो लोग इंडिया में बने हैं और आज बना रखे हैं, टेजर को कौन जानता है सर? जानने का मतलब आप क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे? टेजर नहीं देगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा, हम क्या कर लेंगे? बंद करके चला भी जाएगा, हम कहाँ ढूंढेंगे ना? आस जो हमारी लगी है और जिस तरीके से लोगों का प्रेयर है, प्रार्थना है ईश्वर से, अल्लाह से, और सही तरीके से है, सही काम हम लोग कर रहे थे, लोगों का मदद कर ही रहे थे, तो वो अच्छा होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितने भी लोग रियल में अगर थक गए हैं तो अपनी थकान को दूर करे, अपने अंदर एक एनर्जी को बूस्टअप करे। और मैं कह रहा हूं कहीं नहीं मिलती एनर्जी ना, तो इस जूम पे आइए, जो एनर्जी यहाँ मिलती है रियल में कहीं नहीं मिलती है। अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भी एनर्जी ले रहे होंगे ना, तो उससे भी ज्यादा एनर्जी ट्रेजर यहाँ जूम पे आके मिलती है। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिरी दौर से हम लोग चल रहे हैं और हम सभी के पास कहीं से भी पैसा हो तो टोकन को जरूर ले ले, जितनी क्षमता हो टोकन को जरूर ले ले, टोकन को खरीद ले, टोकन को खरीद ले, टोकन को खरीद ले। कंपनी कल बहुत अच्छा होगा तो उधर से मैसेज यही आएगा, अगर कोई पूछेगा तो, कि हमने तो आपको रास्ता दिया था, हमने तो आपको आपके पैसे निकालने का रास्ता दिया था। भाई 5,000 का टोकन कोई शुरू में लेता, एक जीरो हटा तो 10,000 हो 50,000 हो जाता, 50,000 हो जाता। शुरू के लोग तो 50,000 लगाए भी नहीं, उनका फंड भी होगा 30,000, 40,000 या 20,000। तो हमने मौका दिया, ट्रेजर का कहना होगा कि हमने आपको मौका दिया है और फिर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो हम सभी ट्रेजर के लोग कहीं से भी दुखी ना हो मेरे भाई। हम सब ट्रेजर फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए जूम पे आते हैं। जो जानकारी होती है अच्छे लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को, वो लोग हमको बताते हैं। जी अभी भी बता दूं आपको, अभी भी सुंदरलाल सर, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना आईडी पासवर्ड भी भूल गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12 जो की है अपना 12 वर्ल्ड का, वो भी भूल गए होंगे, मिस होगा, अरे ढूंढ लेंगे। इस चक्कर में बहुत लोग होंगे। इसीलिए मैंने उस दिन जो स्टोरी बताया था ना, कि सब करोड़पति नहीं बनेगा। करोड़ों की कम्युनिटी है, करोड़ों लोग करोड़पति नहीं बनेंगे क्योंकि वो बनना नहीं चाहते। सीधी सी बात है, जब वो बनना ही नहीं चाहता है सर, तो हम कहां से बना देंगे? ट्रेजर कहां से बना देगा? ट्रेजर भले ही स्टेप बाय स्टेप अपना एक एक चीज दे रहा है। तो सर जरूरत है हमें माइंड को सेट करके और इधर उधर कुछ ना करके, कुछ सोच के दिमाग को खराब नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पैसे का इंतजाम अगर हो, पॉकेट अलाउ करे, टोकन बाय करिए, टोकन बाय करिए, टोकन बाय करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सनाया मैम, सुंदरलाल सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी आपने कम शब्दों में संदेश दिया। हनीफ जी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपकी रही, और सभी लोग इस तरह से करें जैसे हनीफ जी ने बोला है, तो सबका जीवन मेरे हिसाब से सही और सफल हो सकता है। लेकिन ये कि हर आदमी को अपना काम, अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी। दूसरा आदमी कहेगी नहीं मेरा वो निभा ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। जितनी अपनी कैपेसिटी है उतने से आप शुरुआत करें और बेहतर होगा। नेक्स्ट मैम। सर अभी तो एक ही हैंड रेस दिख रहा है सर। सिद्धू घोष जी आपका स्वागत है, नायक जी आपका स्वागत है, भूपेंद्र सिंह जी आपका स्वागत है, जितेंद्र सिंह जी आपका स्वागत है, देवी आशीष जी आपका स्वागत है। अभी लोगों के माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार सभी भाइयों को।
नमस्कार जी, नमस्कार जी। आदाब अर्ज है। हाँ जी, मैं थैंक यू, आपने मुझे याद किया। मैं रोज सुनता हूँ, सिखाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, सीखने के लिए आपसे बहुत कुछ है। बस यही है कि बढ़िया चल रहा है सारा काम, और आप बूस्ट कर रहे हैं, सबको पॉजिटिव कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सभी कहते हैं, वो करना चाहिए। मैंने शुरू में नहीं किया, चलो पैसा भी नहीं था उस समय मेरे पास, उसके बाद अब किया है जब उसका रेट बढ़ गया। अगर तब किया होता, मैं 10,000 लगाता तो आज तक वो 40-50 हजार हो जाता मेरा। नहीं, कुछ लोग 1 लाख भी हो गए, कुछ लोग 3 लाख भी हो गए सर, 10,000 के। अच्छा जी, वेरी गुड। शुरू में जब 14 पैसे में था तब हमने लिया नहीं। और हाँ, जब शुरू में जब 3 महीने पहले हम बोले थे, उनका कई गुना हो गया, 10,000 का 3 लाख हो गया उनका सर। हाँ जी, चलो ये है कि हम इस पे संतुष्ट हैं कि जो इनका पहले अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, उनको इनकम आ रहा है, रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर जगह लगा हुआ है, तो उनको भी चलो बेनिफिट हो रहा है, बढ़िया बेनिफिट हो रहा है। लेकिन चलो जो जिनके पास गुंजाइश हो वो जरूर इसमें 10,000 रुपया जरूर लगा दे और 5-6 महीने के लिए होल्ड करके रख ले, तो 5-6 महीने में ही उनको फर्क पता चल जाएगा कि इसमें कितनी पावर है और क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। एक्चुअल में हम सब लोग जो इसमें बैठे हैं सभी अर्निंग्स के लिए आए हैं, वो सीखते हैं कि पैसा कैसे कमाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुंदरलाल सर की जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें से उनको तो कोई अर्निंग नहीं आएगा, फिर भी वो सिखा रहे हैं, क्योंकि हम नेटवर्किंग इसलिए करते हैं कि उनसे हमें कुछ आएगा। पहले इस विश्वास से करते हैं, अब तो बात खत्म हो गई, अब तो नेटवर्किंग की बात ही खत्म हो गई, और ना ही हम इनके नेटवर्कर हैं, ना इनके ग्रुप में हैं, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछनी चाहता हूँ, जैसे चलो अब करते करते मेरा 5,000 से ऊपर हो गया यूएसडीटी और लेवल 4 पे आ जा गया, क्या मुझे लेवल 4 माना जाएगा? हेलो सुंदरलाल जी, हेलो। यस, माना जाएगा सर। आपकी टीम भी हो गई हो तो आपकी टीम है, अच्छा जी, और आपका बैलेंस उतना हो गया है तो आपको माना जाएगा। अच्छा, उसमें माना जाएगा। हाँ, माना जाएगा, और उसमें इनकम भी आ रहा है सर। जैसे मैं बताऊं कि मैं लेवल 5 में था, तो अभी फंड बढ़ते 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 मेरा 2001 हुआ था कल सुबह। तो जैसे 2001 हुआ तो मैं लेवल 3 पे अपना रिजर्व लगाया, तो 3 का इनकम आया $50 सर। पहला इनकम सर। तो सर नहीं, वो तो बात की चीज, पहले की चीज है, छोड़िए, अभी की बात कर रहा हूँ सर, अभी कल की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी ब्लाइंड बॉक्स नहीं आता है सर, अभी ब्लाइंड बॉक्स नहीं आता है सर, अभी नहीं आता है सर, वो पहले की बात है। अभी सर मैं जो रिजर्व कर रहा हूँ ना अपने आईडी में, तो वो 100 से बढ़ते बढ़ते 2,000, मैं सोचा भाई 2,000 के ऊपर जाएगा तो लेवल 3 का इनकम आएगा, मेरा लेवल 3 की टीम है ही है। तो मेरा जो है ना परसों हो गया था 1997। अच्छा जी, मैं बोला यार कल होगा तो फिर परसों करेंगे, लेकिन जब सुबह मेरे नीचे वालों ने किया तो $4 उनका इनकम आ गया था। ठीक है, तो मेरा हो गया टोटल 2001, तो 2000 के ऊपर का लेवल 3 हो जाएगा वैल्यू में। तो मैंने लेवल 3 पे रिजर्व किया, जब $50 का इनकम आया पहला सर। अच्छा जी, तो सिस्टम सब कुछ ठीक है सर, अंदर से तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे होंगे, जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी लेवल 4 पे आऊंगा तो रहूंगा, कि आप रहेंगे सर, आपका बैलेंस आ जाएगा ना उसके बराबर, तो आप रहेंगे अगर टीम थी पहले भी तो। जी सर, थैंक यू, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, नहीं थैंक यू, वो तो कंपनी की ईमानदारी है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब पहले इसमें जो था, मैंने एक बार अर्न में पैसा लगा दिया गलती से, वो जो लगाते थे उसमें मैंने सॉरी वो स्टैक में शायद की अर्न में मैंने वो मैक्स करके वो जितना यूएसडीटी था सब लग गया। मैं पे मेल किया कंपनी को कि वो गलती से लग गया, मुझे यूएसडीटी वापस कर दो। लेकिन उस समय मेरा बैलेंस था कोई $8-9 हज़ार के करीब। लेकिन कंपनी ने क्योंकि अपना सिस्टम चेंज किया तो उन्होंने पूरा इंटरेस्ट देके मेरे $18,000 यूएसडीटी हो गया। जब दोबारा अब अकाउंट आए थे तो मैं फिर समझता हूँ कि कंपनी ईमानदार है, कंपनी किसी कहीं भी गलत नहीं कर रही। ठीक है, अगर उसने पैसा रोका है, विड्रॉल रोका है, तो वो उसने हमारी ही भलाई के लिए, कहीं ना कहीं कंपनी को बड़ा करने के लिए ही रोका होगा।
क्योंकि जो चला रहा है उसको मालूम है कि उसको मैनेज कैसे करना है बढ़िया से। हमें तो ये दिख रहा है कि सिर्फ मेरा पैसा नहीं आया, कंपनी देख रही है कि सबका पैसा कैसे आएगा। तो हमें हाँ, ये इसलिए ये बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सभी अपने अपने व्यूज देते हैं। बड़ी बात है कि हमें क्रिप्टो की नॉलेज देते हैं, जो आने वाला फ्यूचर है इस देश का, जिसमें इस देश के लोग अभी क्रिप्टो में इतने नहीं थे इन्वॉल्व। ठीक है, कम थे कुछ लोग, यहाँ पे बैठे बहुत सारे सज्जन उसमें थे, लेकिन हम जैसे लोग नहीं थे। हम तो नेटवर्किंग करते, कोई प्रोडक्ट बेस्ड करता था, कोई दूसरी करता था, लेकिन क्रिप्टो के बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन अब क्रिप्टो का भी ज्ञान लेना जरूरी है, और इस पे जो जिनको क्रिप्टो का अच्छा नॉलेज है वो बताएं कि इसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सी ब्लॉकचेन अच्छी है जिसपे हम जाके ये काम करें। और कोई इसके अलावा कोई और भी टोकन हो तो उसके बारे में गाइड करें कि ये प्राइस हो सकता है, अभी इनिशियल स्टेज पे है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, क्योंकि हमें तो वो देखना नहीं आता उसका प्रोफाइल कंपनी का, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर आप गाइड करेंगे तो सबका भला हो जाएगा, सभी लोग अच्छा कमाएंगे। भूपिंदर सर जी। हाँ जी सर। मार्केट में सबसे बढ़िया ब्लॉकचेन ट्रेजर का ही होगा। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट में TFT टोकन ही सबसे आगे जाने वाला है सर, ये हम लोग मान के चले। हाँ ठीक है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट है, और आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन को लेके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके, क्रिप्टो को लेके जागरूकता बढ़ रही है सर। और जो भी बाहर की कंपनियां हैं, जो बाहर के प्रोजेक्ट आते हैं अपना प्रोजेक्ट लेकर के, जब इंडिया में आते हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं सर। ट्रेजर का भी यही हुआ है। ट्रेजर 80-70 कंट्री में काम कर रहा था, लेकिन जब इंडिया में एंट्री हुई है ना सर, तभी ट्रेजर यहाँ पहुंचा है। ये ट्रेजर को भी पता है। तो हम इंडियन लोग किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो खुद को क्यों नहीं बढ़ा सकते सर? बिल्कुल। अब हमें सीखने की जरूरत है। लर्निंग शुड बी मस्ट। लर्निंग अगर हो गई है तो सर अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। जैसे कहावत है कि कर भला तो हो भला। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, बहुत पुरानी कहावत है, कर भला तो हो भला। अगर हम अपने लोगों की मदद करने निकल जाए सर, कहीं न कहीं से मेरा अच्छा भला, अच्छा इनकम होगा, 100% होगा। आज के डेट में सर जरूरत हम लोगों को सिर्फ इतना है कि हम अगर हमारी टीम है, अपने टीम के साथ मिले, कैसे भी उनसे अपना रास्ता बनाए, बातचीत करें। अगर टोकन नहीं लिया तो टोकन दिलवाने के लिए उसको हम समझाएं, बताएं। और यही चीज हमारा 15-20 दिन के बाद सर, 1 महीने के बाद, जैसे अभी आपने एक बात कहा था सर सिंह साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। आप राजधानी से। तो अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर शुरुआत के रेट में मैं लिया होता तो मेरा भी 10 गुना 15 गुना हो जाता, राइट? बिल्कुल सर, आज भी बोल रहा हूँ, आज के 1 महीने बाद भी लोग बोलेंगे कि उस दिन बात हो रही थी, मैं ले लिया होता तो मेरा 10 गुना हो जाता। क्योंकि अगर ब्लॉकचेन को आना है, ब्लॉकचेन पे कम्युनिटी काम करेगी, तो ये जो 2 जीरो है, 0.0028 जो चल रहा है, ये 1 जीरो किल हुआ, दूसरा भी किल होगा, तीसरा भी किल होगा। ये जीरो को हटना ही है सर, ये मान ले 100% मान ले। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो लोग भी, जिसको भी मानते हैं, जिसको भी प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, एक शब्द ट्रेजर के लिए जरूर प्रार्थना करें सर। ये हमारे भविष्य को बनाने के लिए है, सबके भविष्य को बनाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाने का ये प्रोजेक्ट है सर। और जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे होंगे, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ बार बार, और मैं सबसे सीखता हूँ सर। मैं अभी 62 साल से ऊपर का एज है मेरा। मैं एक जिसको कुछ नहीं आता, अगर किसी ने बोला कि सर मुझे बोलने नहीं आता, बस इतना ही ठीक है, उनसे भी कुछ सीख मिलती है। तो हमें रोज आके सीखना है। ये जो अभी लोग कितने हैं सर, 107 लोग हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। 107 की जगह 1007 होने चाहिए सर, प्लीज सर। समय के अनुसार जो है ना, देखिए जिस दिन इसका विड्रॉल शुरू हो गया, सभी लोग सीखने के लिए यहीं आएंगे। एक बात मैं आपको आपकी बात पे एक बात बताना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में एक ही भाषा लोग जानते हैं, एक ही भाषा लोग जानते हैं, पैसा। हाँ, पैसा आता रहेगा तो सुनिए, पैसा आता रहेगा। वो कुछ सीखने के लिए जाए, छोड़ो ना यार, कंपनी कहाँ से दे रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ब्लॉकचेन, हमसे क्या लेना देना, रोज पैसा आ रहा है ना।
यही सोच हम लोगों की है सर। सर मेरे तो साथ यही हुआ ना, यही हुआ। कौन सीखना चाह रहा है? लोग रोज मुझे मेरे साथ बैठते हैं और पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, पैसा कब आएगा। मैंने कहा ये मत सोचिए, पूछो कि कंपनी क्या कर रही है और उसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, लेकिन ये सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो कि कंपनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, क्या कर रही है, और सिर्फ पैसा लेने के लिए आप सोच रहे हैं। अगर कंपनी तरक्की करेगी, बढ़ेगी आगे, तभी हमारे को पैसा देगी ना। जी बिल्कुल। और लोग जो ये है पूछते हैं ना, उनके लिए मेरा एक जवाब है। जो लोग सर सॉरी, जो लोग पूछते हैं विड्रॉल कब होगा, उनका सोचना अपनी जगह ठीक है, उनका सवाल भी ठीक है, नो डाउट। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भी सुन ले लोग। आज आप पूछ रहे हो विड्रॉल कब होगा, विड्रॉल कब होगा, विड्रॉल कब होगा, विड्रॉल कब होगा। ओके, मैं कह रहा हूँ जिस दिन से ट्रेजर विड्रॉल देना शुरू करेगा, आप विड्रॉल लोगे, विड्रॉल लोगे, विड्रॉल लोगे, विड्रॉल लेते लेते थक जाओगे, और तब उस समय आप बोलोगे कि आप विड्रॉल नहीं निकालूंगा, इसको स्टॉक करो। बिल्कुल। अब विड्रॉल नहीं दूंगा, इसको होल्ड करो। सब होगा, सब होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, जूम पे जितने लोग हैं, अगर माफी चाहूंगा, मैं बीच में आके बोलने लगा। थैंक यू सर। नहीं जरूरी था, क्योंकि डिस्कशन होती है तो काफी लोगों को उसका फायदा मिलता है, और बात जानकारी लेने की है, और जब हेल्थी डिस्कशन होती है तो उसका फायदा सभी को होता है, ऐसा मुझे लगता है। हानिफ सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सर। वेलकम सर। चौधरी जी आपका, सुमन उपाध्याय जी आपका स्वागत है। हन्नैन चौधरी जी आपका स्वागत है। मोइज अहमद जी आपका स्वागत है। नायक जी आपका स्वागत है। जितेंद्र सिंह आपका स्वागत है। मनदीप सिंह जी आपका भी स्वागत है। मनप्रीत सिंह लेवल 6। हरनेक सिंह जी आपका स्वागत है। अपनी बात रखना चाहे आप रख सकते हैं। देखिए, हमने ढूंढ के सबको माइक ऑन किया है कि ताकि अपनी बात रख सके, और नहीं तो फिर हम तो अपनी बात रखेंगे ही। मैं चाहता थोड़ा वो भी कुछ कम बोलूं, लेकिन जब नहीं होगा तो फिर तो बोलना ही पड़ेगा। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जितेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ उत्तराखंड से। जी कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, इतनी अच्छी नॉलेज आप सबको दे रहे हैं। सारे मंच जिस तरह से बंद हुए हैं और आपने हमें संभाला हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और सर मेरा सवाल ये था, जैसे अगर किसी की आईडी हमको ट्रांसफर करनी है तो सर उसको क्या करना होगा? ट्रांसफर करने के लिए आप उनकी मेल चेंज कर सकते हैं, उनकी। सुंदरलाल सर से मेरा एक बात करना है। वेट करें आप, जितेंद्र जी का सवाल पूरा हो जाए फिर आप बोलें। सिद्धू घोष जी, बस जितेंद्र जी का सवाल कंप्लीट हो जाए फिर आप आ जाइए। क्या प्रोसेस रहेगी सर उसके लिए? प्रोसेस ये रहेगी सर, आपको अपना आईडी ओपन करना है जी, और सेटिंग में जाना है जी। सेटिंग में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर दिखाई देगा आपको, और राइट में देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा आपका यूजर पे जब क्लिक करेंगे यूजर आईडी, तो वहां पे आपकी डिटेल आएगी, पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, खुल जाएगी। वहां पे जाकर के आप मेल पे चेंज करेंगे, चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे अपनी नई मेल डालें, उसमें पुरानी मेल डालें, नई मेल डालें और फॉरवर्ड कर दें। अभी फोन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, और फोन नंबर की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि फोन नंबर का इस सिस्टम में कोई काम नहीं है। केवल वो कंट्री कोड दिखाता है। फोन नंबर से पता चलता है कि हम किस कंट्री के हैं, क्योंकि जब 011 लगाते हैं, 91 लगाते हैं, सॉरी मैंने दिल्ली का बोला था, वो +91 लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हम इंडिया के व्यक्ति हैं। तो इस तरह से है, कंट्री कोड का केवल है उसका, बाकी उसका फोन नंबर कोई नहीं, वो नहीं चेंज कर सकते। बाकी वहां पे डिटेल चेंज कर देंगे, ओटीपी आएगा, डाल देंगे और फिर अपना ठीक हो जाएगा, आपका नई मेल चेंज हो जाए, लग जाएगी। जी जी, थैंक यू सर, यही पूछना था मुझे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम जी। नेक्स्ट कोई सर बोल रहे थे, आए हैं, अपनी बात रखें जी। कोई साथी आए थे, अपनी बात रखें। सिद्धू घोष जी,
आपका स्वागत है। हाँ हेलो सर। जी जी। कुंदन सर से मेरा एक बात करा दो। मैं बोल रहा हूँ सर। मैं स्टार एनएफटी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ सर। सर स्टार की बात इस पे नहीं, अलग से बात कॉल करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ पे इसकी ट्रेजर की बात करें आप। तो आपसे कांटेक्ट आप टेलीग्राम पे मेरे से वो कर लीजिए, राब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं बात कर लूंगा आपसे। और कुछ बेहतर होने वाला है, मैं बताना चाहता हूँ। 5 से 6 तारीख तक सब लोग वेट करें, कुछ बेहतर अच्छा होने वाला है। 5 से 6 तारीख तक सभी लोग वेट करें। स्टार एनएफटी में यस सर, नाम नहीं लेने का। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैसेज नहीं जाता है ये चीज। देखिए, जब हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, लेकिन नाम लेना वो बहुत गलत चीज हो जाती है। आप जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 6 तारीख तक अपना सारा अकाउंट वगैरह स्क्रीनशॉट लेके रखें और लिख के रखें आपका अपना टीम का। और सर देखिए, मैं बोल रहा हूँ टेजर एनएफटी में 15 तारीख में कुछ नोटिफिकेशन आएगा क्या? सर 20 तारीख तक वेट करें। 20 तारीख में कुछ अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है। 20 तारीख तक मुझे लगता है कि आपको ट्रेजर चेन मिल जाए और नोटिफिकेशन भी देखना मिल जाए और निकासी और विड्रॉल दोनों शुरू हो सकते हैं, ऐसा अनुमानित है। 20 तारीख के बाद से आपको निकासी भी मिल सकती है और डिपॉजिट करने का ऑप्शन भी मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। टेजर में तो मैं 3rd लेवल में हूँ, 3 लेवल में। वेरी गुड। लेकिन बहुत सारे बंदा है मेरा, कोई भी विड्रॉल नहीं लिया अभी तक। मैंने उनको टाइम दिया था। कोई बात नहीं, आने वाले समय में आप विड्रॉल करवाएंगे, आप चिंता ना करें। आप धैर्य रखें, सिस्टम अभी चल रहा है, देखते हैं क्या पॉजिटिव आता है। हम भी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। एक बात सर, जो बंदा आईडी पासवर्ड भूल गया उसका क्या होगा? वो मिल जाएगा, किसी अपलाइन डाउनलाइन की उसमें आईडी नंबर होगा और पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेल नहीं भूलनी चाहिए, मेल होनी चाहिए बस। अगर मेल भूल गया तो दिक्कत है। मेल का पासवर्ड उन्हें पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेल सब ठीक है, आईडी पासवर्ड भूल गया और उसका आईडी नहीं ओपन हो रहा है, वो हो जाएगा ओपन। उसकी टेंशन आप ना ले, वो टेंशन ना ले, वो हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट हरनेक सिंह जी, नमस्कार जी। नमस्कार। गोपाल भगत जी, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, बोल रहे थे कि जैसे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे अभी $112 बता रहा है मेरा, 100 कल ही खरीदा था मैंने TUFT। जी, तो ट्रस्ट वैलेट पर ट्रेड कर सकते हैं सर? बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा कि आप पूरा एक साथ ना करिएगा, आधा निकालिएगा और फिर कुछ समय डाउन होने पे सेल करिएगा। आधा कर सकते, सारा ना करें एक साथ। या 30% नहीं 30% सेल करें। अगर रेट आ गया एकदम तेजी से बढ़ गया, फिर क्या करोगे? फिर ले नहीं पाओगे। जी देखिए, बिल्कुल आधा उसमें करके भूल जाइए कि आधा मुझे कम से कम जुलाई से पहले नेक्स्ट ईयर बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, उसकी एफडी कर लें। 50% के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी 30 का 35 का ट्रेड करेंगे, 3 भाग बांटेंगे। यही गलती आज बिटकॉइन में लोगों ने करी है। आज उनके पास देखने को भी नहीं है। कल $100 बिटकॉइन के मालिक थे, लेकिन आज उनके पास देखने को भी नहीं बचा। क्यों? उनको लगा था यार हमने तो भेजा। मैं अभी की घटना बताना चाहता हूँ आपको। सलोना मेरे पे $14 का चल रहा था। मेरे पे थे करीब 2000 सलोना थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके वो बेचता रहा, सेल करता रहा। मैं प्रॉफिट हो रहा था, कम से मैंने बढ़ाए। लेकिन उसके बाद में जब $14 का आया, $14 का आने पे मैंने वो सेल परचेज किए वो, और जब वो $19 साढ़े $19 का आया, मैंने सब सेल कर दिए एक साथ। जब सेल कर दिए, हमने कहा ले, क्योंकि वो कभी 14 का जा रहा था, कभी 13 का, कभी 12 का, कभी $9 का, कभी $16, इस सब पर जा ही नहीं रहा था। लगभग 2-3 महीने ऐसे चलता रहा। और जब उसने एकदम तेजी से बढ़ता चला गया, मैंने $19.5 बेच दी कि फिर नीचे आएगा तो खरीद लेंगे, क्योंकि इससे नीचे आएगा। फिर वो नीचे ही नहीं आया
और पता है आपको $275 तक गया, वो $276 तक। मैं नहीं खरीद पाया। मैंने 16 फिर खरीदे, कितने पे? $73 पे। वे बचे रहे, फिर 125 पे चले गए, मैंने फिर सेल कर दिए। और वो इतनी गलतियां उससे बाद में मैं आज तक नहीं खरीद पाया हूँ। लेकिन 50% होल्ड करना चाहिए, ये सिखाता है हमें। जब हमें लॉस देके जाता है, हमें फायदा हुआ $50 पर उसका, लेकिन जो लॉस हुआ, जो मेरा इतना बड़ा 2000 टोकन होते तो कितना बड़ा अमाउंट मेरा आ सकता था 275 पे, लेकिन ये सीख देके गया मुझे। उससे मैं दुखी नहीं हुआ। जब मैंने 14 का खरीदा तो 19.5 पे बेका, लेकिन फिर मैंने 19.5 पे बेचने के बाद में नहीं ले पाया, फिर 75 का बेका, मैंने लेकर 73 का बेका, 125 पे बेका और $1000 पर प्रॉफिट था, लेकिन उतना नहीं ले पाया जितना ले सकते थे। तो प्रॉफिट बहुत सारा हो सकता है, इसलिए इसको जुलाई तक जरूर आधा 50% सेव रखें। सर सुंदर सर, जी 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को अभी व्हाट्सएप अपना टेलीग्राम पे मैसेज आया है आपके नंबर से, ठीक है, और सुंदरलाल के नाम से, मतलब है ना, कि आपके पास USDT Web 20 है। अब मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया और तुरंत काट दिया बंदे ने। मतलब इस तरीके से भी क्या पॉसिबल है, लोग कर सकते हैं? सर ये पिछले करीब 10 से 15 दिन से चल रहे हैं और इनको वो वार्निंग भी दी गई। इन्होंने अकाउंट डिलीट भी कर लिया। एक व्यक्ति ने, एक सज्जन का जो बड़े लीडर, उनका नाम सामने आया, उनकी कार भी DP आई। बाद में दूसरे मंच से बोलते हैं कि मैंने ये मंच से चला के दिया, मुझे सुनने में मिला। लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये बहुत शर्मनाक हरकत है जो भी कर रहा है। सर मैंने कोई आपके लिए डॉलर के लिए मैंने किसी भी सज्जन से कोई कॉल नहीं की, और मैं जो थोड़ी मदद कर देता हूँ लोगों की, वो बता सकते हैं, जिन जिन लोगों की हेल्प हुई है वो यहाँ बता सकते हैं कि किससे लिया और किससे दिया है। कोई भी आदमी बता सकता है। मैं थोड़ी बहुत कर देता हूँ सर, मैं इसका काम नहीं करता हूँ, एज ए हेल्प करता हूँ। और प्लीज उनसे कहें कि आप पैसा डाल दें। मैं ही क्यों ना हूँ, आप उनसे कह दो जी पैसा डाल दो, हम आपको भेज देते हैं। अगर मेरी मेरे पास भी आया सर, मेरे पास भी आया, अभी आया, 1 सेकंड नहीं हुआ। वो मेरे को बोल रहा USDT है क्या, ने बोल रहा था, अभी मैसेज आया, आपका नाम से आया सर, आप भी आया, 1 सेकंड नहीं हुआ, सर बोल रहा था ना जी। नहीं, वो कोई स्कैमर है, वो उससे बचे आप। हमें गलत जगह पे नहीं फंसना है, वो एक स्कैमर है, उससे आपको बचना पड़ेगा। सर एक चीज और, जैसे हम ट्रेजर फंड में ऑब्जर्व करते हैं डेली, तो जी USDT में ऐड होता है, ठीक है। ये बैलेंस जो है हमारा, हम इसे 2FT में कैसे स्वैप करेंगे? 2FT में सेव करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट का सहारा लेना पड़ेगा, सेवपाल का सहारा लेना पड़ेगा। स्वैप करें और ऊपर USD डाल दें, नीचे 2FT डाल दें, हो जाएगा स्वैप। सेल करना तो वही नीचे ऊपर कर दें। अच्छा, बहुत ईजी है, लेकिन उसमें BNB के लिए आपकी थोड़ी सी गैस फीस के लिए BNB होना चाहिए। ठीक है। ऐसे इसमें जो हमें अपना एप्लीकेशन में ट्रेजर फंड के रिजर्व करते हैं डेली, तो सर ये जो हम कर रहे हैं, तो ये तो ऐड हो रहा है हमारे वॉलेट बैलेंस में, तो सर ये सब विड्रॉल तो होगा ना? हाँ, विड्रॉल क्यों नहीं होगा? अगर विड्रॉल नहीं होता तो हम करते ही क्यों? सही बात है, विड्रॉल होगा सर, विड्रॉल होगा, जरूर होगा। सुनो सर जी, जो आपके फेक नाम से है, मेरे को भी आया, आपके पास USDT Web 20 है क्या? ये बंदा क्या कर रहा है अभी, ये 4 मिनट पहले अपना प्रोफाइल में नेम चेंज कर दिया, 4 मिनट पहले। ये गायब हो गया। मैंने मीटिंग में बोला ना इसको, मैं बोल रहा था आप कौन, ये पूरा प्रोफाइल अभी डिलीट कर दिया साला। हाँ, पूरा स्कैमर है, अभी गायब हो गया। आपके साथ बात करने ही इसने मतलब डिलीट कर दिया। अच्छा, अकाउंट डिलीट करा तो काफी लोग ये है अकाउंट डिलीट करके और ये किस तरह कर रहे हैं। इतना बड़ा ब्रांड बने ना सर, मुझे अच्छा लगता है, एकदम तहे दिन से बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम लेके क्या क्या कर रहे हैं अभी लोग, जल्दी से। चलिए अब ब्रांड क्या बोलूं, एक ब्रांड पावर बंदे ब्रांड है आप। थैंक यू। आप पैसा समझते हैं, लेकिन ये आप लोगों का बड़प्पन है।
मैंने कभी नहीं समझा कि मैं कुछ हो गया हूँ, ना मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, लेकिन आपको पता नहीं क्या अच्छा लगा। सर आपके पास जो टैलेंट है ना सर, वो हर किसी के पास नहीं होता है सर। और हर कोई अच्छा आदमी, हर कोई मतलब गुड पर्सनालिटी वही बोलते हैं सर कि हम तो ये है नहीं। और रियली में जो ग्रेट होता है ना सर, वो ऐसे आप बोलते हो सर, वही बोलता है। और जो हिपोक्रेसी होता है ना सर, वो हाँ मैं फलाना ढिमका हूँ, वही है सबरी टाइप। लेकिन आप वैसा है नहीं, आप रियल ह्यूमन बीइंग है सर। आप एज ए मतलब ग्रेट एक ब्रांड हो सर आप। थैंक यू, आप ऐसा समझते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन बस पता नहीं आपको क्या अच्छा लगा, मेरे अंदर पता नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनवरी में दिल्ली आके मिलेंगे तो सर बोलेंगे पर्सनली क्या क्या अच्छा लगा आपको। जरूर मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सब लोग बस ट्रेजर जल्दी से शुरू हो जाए, फिर लोग हम एक करेंगे मीटिंग में, दिल्ली में मिलेंगे। सब लोगों का स्वागत है, सब लोग बुलाएंगे। जी सर जरूर। बाकी ये होना है टेजर एनएफटी का कोई अभी टेंशन है नहीं, होना है। जैसे कि बिटकॉइन एक अलग ही स्तर पे जाके मतलब स्टेबल हो गया ना सर, हमारा टेजर एनएफटी, ये टेजर नाम, टेजर फंड जो भी है, ये विश्व में एक ब्रांड बन चुका है। और आगे जाके इसको खाली यूटिलाइजेशन कुछ बाकी है, ये हो जाएगा। हेलो जी थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। बोल रहा है नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सुंदरलाल जी? बस ठीक है जी, आप बताएं आप कैसे हैं? पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको सर, आप रोज डेली सेशन लेते हो और बहुत अच्छा लगता है सर। एक तो कॉन्फिडेंस आता है हमें ना, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैंने वो अर्न पे अपना 90 डेज की नहीं लगाया था सर। अच्छा। और वो आज मेरा कंप्लीट हो गया है सर। ओके। तो अब पहले तो ये बताइए वो रिडीम कैसे होगा सर? स्टेक वाला या अर्न वाला? अर्न वाला सर, अर्न वाला। अर्न वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही खत्म हुआ हो रहा है वो कल आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, उसमें रिडीम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। वो ऑटो रिडीम हो जाता है वो। जी सर। और उसके बाद कल के बाद सर तो बताइए, थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कल को भी मैं कैसे करूँ, अर्न पे लगाऊं। हाँ, दोबारा अर्न पे लगा दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा बचा के रखिएगा। थोड़ा सा बचा के इसलिए रखना है कि क्योंकि अगर स्वैप सिस्टम आ सकता है कभी भी, 10-20 हजार आप बचा के रखें। $200 के 10,000 हैं, और जितना रख सकते हैं उतना रखेंगे तो वो बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ वैसे तो सर 1.25 लाख TFT है वॉलेट में, तो अब ये कितने दिन के लिए, 1 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए लगाऊं, ये थोड़ा सा बताइए सर। सर अगर अभी आप 1 मंथ के लिए भी जा सकते हैं और 3 मंथ के लिए भी जा सकते हैं। जी सर। सवाल आ गया आपके पास, तो 25,000 बचा के रखें, आप 3 मंथ के लिए लगा सकते हैं जी, अगर सिस्टम पे आपको ट्रस्ट है। हाँ बिल्कुल ट्रस्ट तो हो रही है सर। तो सर 90 दिन के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं भी आज 4 लाख लगाने वाला हूँ अपना 3 मंथ के लिए। जी सर, चलो थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। नेक्स्ट। हेलो सुंदरलाल सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी मैम, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। कल जो मैं बोल रही थी ना सर, मेरा रिडीम नहीं हो रहा है करके, तो आज वो मेरे वॉलेट में आ गया सर। तो क्या सर मैं 50,000 वॉलेट में बचा लेती हूँ और 1.5 लाख का टोकन फिर से लगा दूं क्या सर 10 दिन के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं मैम आप। ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा बचा के रखिएगा। हाँ सर 50,000 बचा रही हूँ सर, और मेरे और लगे हैं अर्न में सर, पर इसमें अभी ना कुछ होने वाला है, इसलिए मैं 50,000 बचा के रख रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना सर? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओके सर, थैंक यू, यही सवाल था सर मेरा। वेलकम मैम, वेलकम। जी नेक्स्ट नायक जी, हरनेक सिंह जी, भूपेंद्र जी, मोइज अहमद जी आपका स्वागत है। रूपा शर्मा जी आपका स्वागत है, आप कुछ बात रखना चाहें। राकेश कुमार जी आपका, मिथुन कुमार जाना जी आपका स्वागत है। राकेश कुमार जी आपका स्वागत है। राम राम सर, राम राम। राम राम जी, राम राम। आप कैसे हैं सर? पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं। ओके सर, और भी बेहतर होना पड़ेगा सर, कारण सितंबर मास में तो कंपनी चालू हो जाएगा, आपको तो और भी एक्टिव होना पड़ेगा सर को। मिथुन सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। और सर को और भी एक्टिव होना पड़ेगा, एकदम बढ़िया, थोड़ी ठीक ठीक रखना पड़ेगा सर का बोलो। अरे सर ही तो हमारा एनर्जी है ना, क्या बात करे। हमारा गुरुजी तो एनर्जी है, जब तक जितना दिन दे रहा है मीटिंग है तो वो नहीं एनर्जी है ना, और क्या चाहिए। हमारा तो शक्ति है, गुरुजी है। हमारा इतना दिन जिंदा रखा ना, वो तो हमारा गुरुजी है, बस रखा किसने। सांस तो बंद हो जाता सर नहीं होता तो। एकदम एकदम सर, एक तो बोलता सर का हमारा सांस रुक गया था बीच में, और सुंदरलाल नहीं होता था, बस तब खत्म हो जाता। क्यों सर, सही नहीं बोल रहे हो सर? पता नहीं आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं सर, आपका बड़प्पन, हम लोग तो छोटा है सर। आपको इतना मन में इतना बोलने का मौका देता है, इतना आपको दिल कितना बड़ा है सर। अरे आपको तो तारीफ की तारीफ बोलने के शब्द नहीं है सर, क्या बात करे सर। अब आपको मुख से शब्द नहीं है मेरा, ताली देता हूँ। हाँ मिठुन सर बोल रहा है, आप साथ में एकजुट करके रखा ना, यही तो बढ़िया बात है सर। अभी जो मेरा जो ग्रेड अपलाइन है ना सुंदर सर, वो बहुत अच्छा, वो बोलता रहता हमेशा, जो 100% नहीं 1000% आएगा सर। और तेजा रेफ्टी वो भी जितना पैसा लेगा आप राग नहीं सकता। वो है और ग्रेट अपलाइन एकदम, वो हर टाइम हमारा मिठुन सर को भी मोटिवेट करता है, मेरे को भी करता है। ठीक है, अब चिंता मत करो, 1000% आएगा। तो आपको मीटिंग में आता है सर, कभी कभी आता है, वो आता था। चलिए, वो भी 6 लेवल का है सर। ठीक है, उनसे हमारी नमस्ते बोलिएगा। एकदम एकदम सर, ठीक है सर। सर गुड मॉर्निंग प्रेम सुंदर सर, गुड मॉर्निंग। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। आज बहुत खुश हूँ सर कि आपसे पुनः बात हो पाई बहुत दिनों के बाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद सर कि आप अभी तक भी इतनी परिस्थितियों को गुजरने के बाद भी आप लोगों को एकजुट बनाए हुए सर। ये जितनी तारीफ की जाए सर वो कम है। एकदम सर, ठीक बोल रहे हैं। ये आप लोगों के प्यार के कारण है, नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं है। आप लोगों का प्यार है, मुझे खींच लाते हैं और मैं ये चला रहा हूँ सर। बड़े बड़े लीडरों को जिनका नाम मैंने काफी सुना था सर, आपसे भी पहले मैं उनको सर यहाँ से भागते हुए देखा है, लोगों के साथ सर ये विश्वासघात करते हुए देखा सर। लेकिन एक बंदा आप हो कि जहाँ कल थे सर, आप आज भी वहीं पे अड़े गए हैं और लोगों को एकजुट करके और कहीं ना कहीं सर पॉजिटिव करने का काम कर रहे हैं सर। इसके लिए तो मैं एकदम सही बोल रहे सर, एकदम सही बोल रहे सर। पूरा मतलब इंडिया की ओर से सर मैं कह सकता हूँ कि आपने अभी तक लोगों को बचा के रखा है सर। और सर कुछ देर पहले बता रहे थे सर कि ये ईमेल आईडी चेंज हो रहा है सर। क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है, मैंने आपसे पहले भी बात करा था, तो उस समय ये आया था सर। जी, उस समय ये सर बात आई थी कि अभी चूंकि सिस्टम के लोग यहाँ वहाँ हैं तो अभी हो नहीं रहा सर। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने कहा था वो सेटिंग में जा करके, तो क्या सर किसी का हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो मैं कर लूंगा। बहुत लोगों का हुआ है सर, काफी लोगों ने कैसे रहा कि इसमें पैसे लगा दिया, लोगों ने पैसे मांगे। तो अभी वो चेंज हो रहा है, मेल चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, फोन नंबर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फोन नंबर का कंट्री कोड के लिए फोन नंबर यूज करा कंपनी ने, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, तो चेंज कर सकते हैं आप। नहीं सर, फोन नंबर तो मेरा सेम ही है, बस ईमेल आईडी मेरा
जिस टाइम स्टार्ट था सर विड्रॉवल, वही समय मेरा ईमेल आईडी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण से वो बैकअप नहीं हो पाया था। तो मैंने आपसे पहले भी बात करी थी सर, आप थे, प्रेम सर थे, उन लोगों से बात मैंने करी थी, पर अब तो प्रेम सर पता भी नहीं चलता किधर है। मैं उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ सर, लेकिन हाँ ये मानना पड़ेगा कि आप सर अभी तक लोगों को एकजुट रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नमस्कार जी। सनाया मैम आप आ गई? हाँ सर आ गई। थैंक यू। देखिए कोई है? हाँ सर है ना। कलसिया जी? जी कलसिया जी, आई इनवाइट यू सर। आपका माइक ऑन है कलसिया जी। शैलेंद्र कुमार सिंह जी। हेलो हेलो कलसिया जी। जी मैं कलसिया बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। वेलकम सर। जी जी सर मैं आपसे बात पूछना चाहता था कि जैसे किसी का लेवल के हिसाब से फंड ज्यादा है, लाइक जैसे किसका लेवल 1 है और उसका फंड $2000 हो गया, तो क्या अन में यूएसडीटी में अन में लगाएं या यूएसडीटी से उसको टफ्ट में कन्वर्ट करके फिर टफ्ट को अन में लगाएं? नहीं, आप उसको यूएसडीटी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप अर्न पे लगा सकते हैं। आप जैसे $1000 तक आपका 900 तक का उठ रहा होगा केवल एनएफटी आपका, अगर पहले लेवल पे है तो आपके पास $1100 बच रहा है। $1100 में आप कुछ 3 महीने के लिए लगा दें, कुछ 1 मंथ के लिए लगा सकते हैं उसमें यूएसडीटी अर्न में। नहीं, पर यूएसडीटी से टफ्ट में इसको पहले कन्वर्ट करूं, उसमें लगाऊं? नहीं, डायरेक्ट डॉलर में लगाना है, डायरेक्ट डॉलर में लगाना, उसमें आपको नुकसान रहेगा, टोकन में चेंज करके नुकसान रहेगा। क्योंकि मेरे डायरेक्ट यूएसडीटी अर्न पे लगाना है आपको, उसमें ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा, 3% देके जाएगा, 6 महीने के लिए 4.5% पर डे का देके जाएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। सुंदरलाल जी, अगर अभी अंदर का रेट जो है 0.02 है, हाँ, और अगर वो रेट जैसे अभी बाहर टफ्ट का पीछे 0042 भी गया था या 46 भी गया था, तो क्या ऐसा लगता है कि और महीने में 10 दिन में या 2 महीने में अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए और टफ्ट का रेट बाहर इधर जो ट्रस्ट वॉलेट पे या बिटकॉइन पे जहां भी रेट बढ़ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अंदर भी जो 0.2 है उसको 0.4 कर दें? जी नहीं, अभी इतना ही रहेगा सर, अभी वो वहाँ पे नहीं बढ़ेगा। ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने का ऑफर वो कर रहे हैं, अगर ब्लॉकचेन का वो रहा, ब्लॉकचेन आया तो आपको बेहतर लगेगा, बहुत बेहतर होगा। नहीं, मैं सुंदरलाल जी मैं अलग क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो अंदर का रेट है अभी वो 1000 अगर हम डॉलर से उसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.02 के हिसाब से कन्वर्ट होता है वो अंदर से। हाँ, जी। तो क्या अगर टफ्ट का रेट जैसे बाहर बढ़ रहा है, इसमें जो बाहर की जो एक्सचेंजेस हैं या बाहर के जो वॉलेट हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो अंदर ट्रेजर में भी उसका रेट बढ़ जाए? सर बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन अभी वो अंदर वॉलेट पे है वो, और जब ट्रेजर चेन आएगी तो वहां वो कॉइन होगा, स्वैप सिस्टम देगा ना, तब पता चलेगा। अभी वो वहां नंबर है केवल वो। ओके, ब्लॉकचेन से कनेक्टेड नहीं है वो कंपनी ने बढ़ाया या घटाया गया, वो कंपनी के हाथ में है वो। नहीं, मैं वो समझ गया आपकी बात सुंदरलाल जी, लेकिन अगर आज मैं $1000 के उसको 1.8 में या 2.5 में यूएसडीटी में अन में लगा के उसको $2000 कर देता हूँ और अंदर 2 महीने बाद टफ्ट का रेट बढ़ गया, तो मैं तो फिर वहीं खड़ा हो जाऊंगा ना 1000 पे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर, अंदर आप टीओटी में चेंज ना करें, यूएसडीटी लगाएं। यूएसडीटी में ही विड्रॉल आपको मिलने वाला है, टोकन में विड्रॉल नहीं मिलेगा। टोकन भी होंगे ना आपके पास, तो अर्न पे टोकन भी लगे होंगे आपके। जी टोकन भी है जी। हाँ, तो आप टोकन कन्वर्ट ना करें, ऐसा मेरा है, यूएसडीटी ही रखें उनको, यूएसडीटी अर्न पे लगाएं आप। तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी यूएसडीटी में वो डॉलर मिलनी शुरू हो जाए? यस। ओके, क्योंकि मेरी खुद की टीम है जिसमें है 300-400 लोग हैं हम लोग, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो मुझसे पूछते हैं, तो मेरे को लगा चलो आपसे पूछ देखता हूँ इसी को, क्योंकि मेरी टीम में मैक्सिमम लोगों के लेवल किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 4 है, तो सबके जो अन में लगा रखे हैं उसके बावजूद भी ज्यादा है। मतलब जैसे शुरू में ना जब आप और सुंदरलाल सर तो एक वो पहले कौन होते थे सर, क्या नाम भूल गया उनका मैं, उन्होंने एक अलग प्रदीप सर थे, क्या नाम था उनका, एक और थे पहले,
आपके इसमें एक ना जिन्होंने शुरू किया था ये ग्रुप, तब हमने यहाँ पे 300 अपने पास डाले थे। इसकी वजह से हमारे यूएसडी नाम प्रेम चौधरी था सर। हाँ, प्रेम चौधरी जी। जब प्रेम चौधरी जी ने शुरू किया था ना, तो तब हमने थोड़े थोड़े, जैसे उन्होंने कहा था $50 से आप इसको टॉपअप कीजिए, तो हम लोगों ने $200-300 से टॉपअप कराए थे अपने उनको टीम को, जिसके उसमें हमारे डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। किसी का तो जैसे मेरा खुद का 6 लेवल है, तो मेरे पास तकरीबन $68,000 हैं अभी, जो मैं जिसे रोज की रिजर्व करता हूँ। तो क्या वो मुझे अन में लगाने चाहिए या उसको रोज रिजर्व करता हूँ? क्योंकि जो मेरी वो उठती है, जो मेरी रोज की रिजर्व उठती है, एनएफटी उठती है, वो 50,000, 42,000 उठती है जब भी उठती है। अदरवाइज फेल हो जाती है तो फेल ही हो जाती है। हेलो जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे खुद के 68,000 के आसपास मेरे उसमें है यूएसडी है, जिसकी मैं रिजर्व करता हूँ रोज की। उसमें मुझे जो रिजर्व मिलता है वो 42, 45, 46 ऐसा मिलता है, जो मेरी प्राइस मनी उठती है। तो क्या ऊपरला पैसा मैं यूएसडी में लगा दूं अन में? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। वही तो बार बार बोल रहा हूँ सर, आप 900 छोड़ के उसमें लगा सकते हैं। नहीं, मेरा लेवल 6 है ना जी। अच्छा, लेवल 6 है। हाँ तो अपना फिर लगा सकते हैं ना, जितना आपका आ रहा है। मेरा 68,000 का है अभी जो यूएसडी है मेरे अंदर। जी। तो उसमें कितने पैसे मैं लगाऊं उसमें अन में? अन में आपका 2,000 बता रहे हो ना आप? नहीं, मेरा 68,000 है, 68,000 है यूएसडी। 68,000 है जी। तो आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि 30,000 से फंड ऊपर तो आपका ले ही नहीं रही होगी उतनी। नहीं, लेती है 46, 48, कई बार 52 भी लिया उसने। तो फिर रिजर्व ही करते रहे, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। क्योंकि अभी भी नोट 1 बहुत होता है, 15 दिन नोट 1 होता है, 15 दिन आता है। तो फिर वो आप 4.6% के लिए जा सकते हैं ना सर, 6 मंथ के लिए। 4.6 में लगा के फायदा है या 1.8 में कंपाउंडिंग करके उसको ऐसे करके ज्यादा फायदा है? वो सर वो फिक्स वाले में देखो कंपाउंडिंग ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन जो कि आपका फंड पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें लगाएं, उन चीजों को ना कैलकुलेशन करें, क्योंकि विड्रॉल जब देती है आपकी तो विड्रॉल बहुत ज्यादा रहेगा, और उसको आप कन्वर्ट करके लगाएं, कुछ 3 महीने के लिए, कुछ 6 मंथ के लिए, कुछ 1 मंथ के लिए। तो जैसे ही आपका स्वैप सिस्टम खुलेगा तो आप उसे तुरंत निकाल कैश कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सारा 6 महीने के लिए लगा दिया। काफी लोग क्या करते हैं, सीधा 6 महीने के लिए डाल देते, वो गलत तरीका होता है। कुछ डिवाइड करके डालें आप, कुछ जैसे 10,000 आप डाल रहे हो तो 10,000 आपने उसके लिए डाल दिया, 5,000 डाल दिया 4.6 के लिए, कुछ आपने 3 महीने के लिए, कुछ 1 मंथ के लिए लगाओ, कुछ 15 दिन के लिए लगाओ, ताकि फिक्स भी रहे और कंपाउंडिंग भी बनी रहेगी और आपका लेवल भी मेंटेन बना रहेगा। तो सुंदरलाल जी, आपका अंदेशा ये नहीं है अभी कि टफ्ट के अंदर रेट बढ़ जाएंगे अंदर ट्रेजर में? नहीं सर, अंदर अभी नंबर चल रहा है, अभी नहीं बढ़ेगा, अंदर अभी नंबर है, और बाहर का रेट वो उस लेवल पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी ठहर गया रेट। आप देख पा रहे होंगे बाहर का। नहीं, बाहर मैंने लिए हुए हैं, बाहर मेरे तकरीबन $5,000 के मैंने ले रखे हैं बाहर। ये बहुत अच्छा कर रखा है आपने, बस होल्ड करके रखे कम से कम जुलाई तक। ये $5,000 के आपके बहुत बड़ी रकम, इतनी बड़ी रकम हो जाएगी यही कि आप क्या होगी, ये क्या हो गया। और जो गलती आपने करी वही मैंने करी। मेरा जब ये 001416 था ना, मैंने तब थोड़े से लिए और 1.9 पे फिर बेच दिए। फिर उसके बाद 0.32 हुआ तो फिर खरीद लिए, फिर थोड़े से बढ़े तो फिर बेच दिए। फायदा तो 5-7 हुआ है। लेकिन जो जैसे उस टाइम लेके होल्ड करते में भी शायद आज 20 गुना या 30 गुना हो जाते हो सर। जैसे लेके आप भी कर लो, एकदम सारे ट्रेडिंग करना है तो पूरे का ना करो, 50% तो बिल्कुल होल्ड कर दो, चाहे 0 हो जाए चाहे उसका 100 गुना हो जाए, आपको सेल नहीं करना। 50% तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। अब जैसे मेरे 5,500 यूएसडी के ले रखे हैं मैंने, मतलब $5,500 के मैंने यूएसडी $5,500 के वो लिए हैं, टफ्ट लिए हैं, तो उसका प्रॉफिट कब बुक करूं मैं? अभी 0019 पे लिए थे, 0019 पे लिए थे। अच्छा, 19 पे लिए थे। नहीं तो अभी तो आपको प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। अभी इसे होल्ड करें, अभी मतलब इसका रेट अभी बढ़ने की कगार पे है, लेकिन जब थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा आप सेल कर लीजिएगा, थोड़ा सेल कर सकते हैं उसमें, 25% आप
309 पे लूं या 409 पे अपना प्रॉफिट बुक करूं मैं? अभी 309 जैसे अभी देखने को मिला था कि अभी जैसे 4.2 पे गया था तो वहां पे आपको आधा सेल करना था, तो आपको पूरी रकम निकल आती जितना था आपका। सुंदरलाल सर वो ना आधा घंटा लेट हो गया और विद इन 15 मिनट्स के अंदर ही वो दोबारा से 0027 पे आ गया था। वो कर नहीं पाया, मैं ड्राइव कर रहा था। नहीं मैं वही देख रहा हूँ। तो जब 50% को आपको सेल करना, आपको पूरी रकम निकल आती और आपको सारा प्रॉफिट बचा रहता। और 50% जो जब टीओपी बढ़ जाए मैं बेच दूं और जब फिर दोबारा डाउन हो फिर से खरीद लूं, या उसको बस फिर से दोबारा फिर दोबारा खरीदना, जब डाउन हो गया फिर खरीदना, यही तो है, इसी तो ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे अभी जैसे 0027 जा रहा है तो आपका प्रॉफिट है, उसमें से आप 25% आपको सेल कर देना है। अभी भी सेल कर सकते हैं आप जी। हाँ वो लेकिन बस 20%, केवल 20%। ठीक है जी। और उस पैसे को होल्ड करना है, आपको यूज में आए तो यूज कर लें, नहीं तो होल्ड रखिए। जैसे ही वो डाउन आ रहा फिर आप उसे सेल कर परचेज कर लेंगे। हालांकि परचेजिंग फीस कटती है इसमें $100 पे $3 ये फीस ले रही है अभी, क्योंकि BNB की फीस लग रही है थोड़ी ज्यादा है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि हमें कितना आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है हमें जी। हाँ, बेसिकली सेल करने में और खरीदने में, यानी जब सेल करेंगे तो $3 कम मिलेगा, और जब बाय करेंगे फिर $3 कम मिलेगा। जब तक $103 लगेंगे और फिर $197 मिलेगा, नहीं $6 का अंतर आ जाता है सेल में और बाय में। वो जो जब हम 1000 रेट बढ़ता है ना अंदर का, जैसे 0019 20 होता है, तो वो तो उसी में ही चल जाता है, वो खर्चे में निकल जाता है वो। यस नहीं, बहुत सारे लोग इसका सेल नहीं करते, वो इसका जांच नहीं करते। जैसे डॉलर भी खरीदते हैं तो कहते हैं यार मैंने तो लिया था 93 के अंदर और अब दे रहे हो आप मेरे को 91 दे रहे हो या 90 दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये जबकि ये सिस्टम ही करता है, ये ब्लॉकचेन सभी ब्लॉकचेन पे है। अगर ये चीज सीख लो कभी दिक्कत नहीं आएगी जी, अगर जेन्युइन काम करना चाहते हैं जी लोग। लेकिन वो कहते हैं नहीं मैंने तो 93 में दिया, मैं 89 में कैसे दूंगा, 90 में कैसे दूंगा। यही वो फंस जाता है, यही वो स्कैमर इसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल मतलब बेसिकली सुंदरलाल सर, मतलब बेसिकली आप ये बात बोल रहे हैं कि इसको खरीद के बेच के इसको टफ्ट को बढ़ाया जाए। जैसे मेरे पास 25 लाख टफ्ट है, तब भी बढ़ा सकते हैं, और आप अपने खर्चे के लिए अगर आवश्यकता है तो यूज भी कर सकते हैं पैसे को। लेकिन टफ आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आपको 27 गया, 00 427 तक गया, 42 तक गया, वहाँ सेल करते तो आपका पैसा आपका जितना लगा था उससे ज्यादा आप निकाल चुके होते और इससे ज्यादा आप पर रकम भी होती है उधर। सुंदरलाल सर, जैसे मेरे एक ही वॉलेट में 25 लाख के आसपास है, इसको मैं डिवाइड करूं या एक ही वॉलेट? नहीं सर, इसे नहीं, कम से कम आपको 5 वॉलेट में डिवाइड करना चाहिए। अच्छा ठीक है, कम से कम 5 जगह, कम से कम 5 जगह। पर क्या होता है सुंदरलाल सर, जब इसको हम बेचने का करते हैं ना, तब 5 जगह पे होता है ना, वो तब मतलब वो इतना टाइम ही नहीं मिलता। जैसे पिछली बार 42 43 गया था, उसमें क्या हुआ था कि वो शायद 3-4 मिनट के अंदर ही धड़ाम से गिरा वो। उस चीज को ना देखें कलसिया जी, क्योंकि इस चीज को देखने पे हमेशा लॉस में रहेगा। जल्दबाजी शैतान का घर होता है, ऐसा बताया जाता है। जल्दबाजी कुछ नहीं, सुकून ना करो, वेट करो। आपने ली है प्रॉपर्टी एक का बेका ठीक है, लेकिन 5 जगह रखने से आपको फायदा ये होगा, कोई भी हैकर्स आपका यार दोस्त है, मिलने वाला आ जाता है। मान लो मैं ही आया आपके पास में और देखना आपने मुझे दिखाया, आपको पता वो निगाह में रखता है। मैं चोट खा चुका हूँ सर, मेरे अपने ने मुझे 50 लाख में बेच दिया, मेरे अपने खास ने जो ऑफिस में मेरे रहते थे जी। मैं 30 बिटकॉइन का लॉस उठा चुका हूँ सर। तो हमेशा जैसे आप मन से बोल रहे, पहले तो मन से इतना बड़ा रकम के बारे में कभी बात ही ना करें, और उसको 5 वॉलेट में रखें, और जब भी बात करें आप अपना ना बता के आप अपना साथी या किसी और का नाम लें कि मेरे भाई के पास में है जी। कल से जी अभी कैसे मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, उनके पास इतनी रकम है, अपना डायरेक्ट नाम लें, ताकि यहाँ स्कीमर बहुत सारे हैं जो आपको बहुत ज्यादा मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें वो मेरे नहीं थे, मेरे भाई के, मेरे दोस्त के एग्जांपल के रूप में देख करके बात करें आप जी। कभी भी अपना ना बताएं आप, ये रिक्वेस्ट है मेरी। एक आप सर के नाते जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, सीनियर के नाते मान लीजिए, भाई के नाते ना मान लीजिए, दोस्त के नाते, जैसे भी जो आपको सम्मान करते हैं, जैसे भी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि आपने अपने आप को बचा लिया तो समझ लो सब कुछ बचा लिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप अपनी नहीं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी हो आप जी। और जो प्रॉपर्टी है उसमें कहीं ना कहीं से परिवार का है जी। तो कभी भी बात करें अभी मंच पे, किसी भी मंच पे, तो कभी ये ना कहे कि मेरे पास है जी।
ये रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी आप समझदार हैं। राइट सर, राइट। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आप आते रहे जी। आप आते रहे। आप दिल्ली से कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली करोड़ बाग से। अच्छा, मैं दिल्ली दिलशाद गार्डन से हूँ। करोड़ बाग आए तो फिर भी मुलाकात करेंगे जरूर। एनी टाइम सर, अजमल खान रोड पे मेरा शॉप है, कभी भी आइए आप। अजमल खान किस चीज का है सर? सर मेरा स्पेयर पार्ट का है। वाह, स्पेयर पार्ट कार वाला या बाइक वाला? बाइक स्पेयर पार्ट, कार वाला तो उधर है टिकट में। अच्छा जी जी जी, ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा कलसिया जी। कभी आए तो जरूर मुलाकात करेंगे जी। सुंदरलाल जी, आपका मैसेज भी आ गया मेरे पास पर्सनल, मैं आपको हेलो लिख देता हूँ। जी जी जी, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू। आप नंबर डाल दीजिएगा, अगर आए तो मिलेंगे कलसिया जी। मैं अभी डाल देता हूँ आपको। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस। नमस्कार जी। नेक्स्ट जी। नमस्कार जी, शैलेंद्र कुमार जी। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, मेन वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारा आ जा रहा है सर, उसमें फ्री का डॉलर देने के लिए सर, उसको कैसे सर उसको ये करें? अच्छा, हाँ, उसको ट्रस्ट वॉलेट पे जाए, अब मैनेज क्रिप्टो पे जाए, और मैनेज क्रिप्टो पे जाने के बाद में वहां से वो स्विच बंद कर दे। नीला हो रहा होगा बटन, वहां पे बटन उनको वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, उसे बंद कर दें, बस इतना करना है। और सिक्योरिटी के लिए तो जा सकते हैं वहाँ पे, वो डीएफ बंद कर भी, डीएफ भी बंद कर सकते हैं। डीएफ बंद करने पे अगर आप डीएफ को चला रहे होंगे शायद, तो वो नहीं खुलेगी, वो बार बार ओपन करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा। वो कैसे करेंगे सर? उसके लिए आपको जाना होगा ऊपर, जहाँ आपका वो है, जहाँ नाम लिखा होता है, मैन वॉलेट लिखा होता है, या जो भी नाम लिखा हुआ वहाँ पे वो नाम लिख लें। उसके साथ में वहाँ पे 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ सेटिंग आ जाएगी। छठे ऊपर से छठे पे जाएंगे, परफॉर्मेंस लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ डीएफ आ जाएगा। उस डीएफ को आप वहाँ पे 2 होंगे, वहाँ पे दोनों बंद कर देने आपको। लेकिन उससे जो है नीचे डीएफ करके आना सर, नहीं एनएफटी करके नहीं, वो डीएफ करके आएगा, और वो दोनों दो होंगे वहाँ पे दोनों बंद कर देने। नीले होंगे वो, उनको उसके व्हाइट कलर का होगा, तो ब्राउजर करके सर आ रहा है, डीएफ ब्राउजर करके। जी उन्हें बंद कर देंगे, उनको डिसेबल करना, उनको इनेबल होंगे वो डिसेबल करेंगे। लेकिन इससे ये होगा, जो आपके नीचे डैशबोर्ड पे आता होगा डीएफ, वो बंद हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में अपना डीएफ कर रखा होगा, तो वो जब ओपन करना होगा पहले वहां पे जाके, वो सिक्योरिटी रीजन है, ठीक है सर। ओके। नीचे बार कोड है ना, जो नीचे बार कोड पे आता है, वहां पे वो दिखेगा नहीं आपका डैशबोर्ड पे, नीचे की तरफ दिखता है ना डीएफ। हाँ, वो जी हाइड हो जाएगा, वो ब्लू जो शो कर रहा है, उसको वहां दबा देने से व्हाइट हो जाएगा सर। हाँ जी, वो बंद हो जाएगा। डिसेबल करना है, वो एनेबल होगा, उसको डिसेबल कर देंगे तो कोई भी आदमी आपको उसमें अंदर ओपन नहीं कर पाएगा, सर्च नहीं कर पाएगा ना, आपको ढूंढ नहीं पाएगा वो। थैंक यू वेलकम जी। सना मैम नेक्स्ट। क्या है मैम आप? हाँ सर कोई हैंड रेज नहीं है सर। ऐसा क्यों जगदीश मालवीय जी? आपने सबके मैसेज वो खत्म कर दिए मैम। हेलो सर, तभी तो कामयाबी मिलेगी ना सर, कि किसी का क्वेश्चन ना हो हमारे मंच पे आके। हमने सब उखाड़ दिया है। हाँ, हम सब क्लियर कर पाए ना सर, इसका मतलब। हेलो हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर? नमस्कार जी सर, कैसे हो? तबीयत ठीक पहले से है बहुत सर? बेहतर हूँ। हाँ, पहले से काफी बेहतर हूँ। हल्की सी खांसी है और वो ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो, आप लोग दुआएं बनी रहेगी तो। भगवान से यही दुआ मांग रहे हैं सर हम तो, आपकी तबीयत सही रहे। बाबा मेहरबानी आपकी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर? अब तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मंगल की नगरी में, और कुछ भी नहीं सर। सिस्टम तो आएगा, चलेगा। ये तो देखिए, महाकाल की मर्जी होगी, जिस दिन बुला लेंगे वो हम तो अरदास लगा सकते हैं, आप भी अरदास लगा सकते हैं। हम तो लगाया है सर, शनिचरी अमावस्या के दिन गए तो जब लगाया है सर।
कि हमारे सुंदरलाल सर को जल्दी से जल्दी महाकाल जी बुलाइए अपनी नगरी में। चलिए अभी जल्दी, बस इस दिन महाकाल ने बुला लिया तुरंत आ जाएंगे हम। और तो सर कुछ भी नहीं, प्रश्न क्वेश्चन तो सुन रहे हैं सर, उससे सीख रहे हैं। जी 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 जी। हेलो सुंदरलाल नहीं सर। जी जी जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ सर, मुंबई से सर। जी रोहित जी। सर थोड़ा सा मेरे साथ समस्या हुआ है कि मेरा जो स्टेक लगाने वाला जो डे था ना, दो दिन पहले खत्म हुआ था। तो पहले मेरा 1 पॉइंट गैस फी के साथ में था, और अभी मैं जो किया हूँ ना वो 1.5 के अकॉर्डिंग हुआ है। तो अभी मैं देख रहा हूँ ना कि मैंने जो 4000 जो डॉलर गैस फी के रूप में लग रहा था ना, वो खत्म होके मेरा अभी ये रिजर्व में जो ट्रेड सेल डेली का होता था वो बंद हो गया अपने आप ऑटोमेटिक। क्या बता रहे हैं आप? सर जो पहले मेरा जो ट्रेड सेल चल रहा था ना, वो सिस्टम बंद हो गया है, क्योंकि जो भी नया स्टेक में डाला हो ना 15 डेज के लिए, तो वो 1.5 के अनुसार से था। तो वो गैस फी के साथ में जो कटा ना, तो पूरा ये ट्रेड जो रिजर्व में करता हूँ अभी सेल वगैरह डेली बेसिस वाला, वो नहीं ले रहा है, वो बंद हो गया मेरा। वो रिजर्वेशन फेल्ड लिख दे रहा है और इनसफिशिएंट बैलेंस लिख दे रहा है। सर वहाँ पे लेवल चेंज कर लें आप, लेवल कम कर दें तो आ जाएगा। सर तो लेवल 1 में 1.5 को यहाँ पर इसमें दिख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ उसके बाद तो वही है, लेवल ही दिख रहा है मेरे को। लेवल 1 1.8 to 1.95%। अभी मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सो एक आपको 2 दिन से मेरा हो नहीं रहा है। कल ये जो स्टेक में लगा है वहां से टोकन बढ़ रहा है, लेकिन डेली का ट्रेड सेल जो होता था, जो यूएसडी बढ़ता था, वो नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, से बताइए सर, एक बार फिर से बताइए सर। ये मतलब कि हम जो प्रीवियस से जो डे में चल रहा था 1 मंथ जो स्टेक डालते थे, तो अभी जो 5000 का जो टोकन लिए थे $50 और कंटिन्यू हुआ था आफ्टर क्लोजिंग के बाद, तो अभी मेरा वो स्टेक का दिन खत्म हो गया, तो फिर मैं कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद जो डेली का जो ट्रेड सेल होता था वो मेरा बंद हो गया है, इनसफिशिएंट बैलेंस लिख दे रहा है वहां पर। सर आपने जो ट्रेड किया उसके बाद कलेक्शन नहीं किया, तो आपका वहीं फंस गया है। कलेक्शन कीजिए उसको। कलेक्शन करने के पहले फिर से लेवल 1 करना पड़ता है। सर ये अभी कलेक्शन में जा रहा हूँ तो वहाँ नो डेटा अवेलेबल लिख दे रहा है। सर मेरे व्यक्तिगत में आकर के अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे। ऐसे नहीं, यहाँ भी शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन अगर शेयर करना चाहे या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप अगर करना चाहे। रोहित जी आईडी ओपन कर लेना पहले। मैं सर आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर, एक मिनट सर। सेट कर रहा हूँ। सर ये स्क्रीन शेयर करने का प्रोसेस क्या है सर इसमें? आप मोबाइल पे खोल रहे हैं या लैपटॉप पे? नहीं, मोबाइल में ही हो। तो यहाँ पर राइट साइड में ऊपर उधर 3 बिंदी होगी, उन पे क्लिक करेंगे आप। इसमें हाँ स्क्रीन शेयर। सर कुछ दिख रहा है सर? दिख रहा है। आज दिख रहा है ये। इसमें मैं सबसे पहले आपको माय में जा रहा हूँ। माय में जाने पर देखिए वॉलेट जो 0.67 सुंदरलाल सर आपको दिख रहा है सर? दिख रहा है। और नीचे टीओपी जो बढ़ के हो गया है 35,000 ये है। अब मैं स्टेक में जाके जब किया ना, तो माय स्टेक में ये 50 डेज का लगा हुआ है, जो ये तो 2 दिन का बढ़ के 1143 हुआ है, जो नीचे इनकम टीओपी दिख रहा है। अभी माई में जाइए सर, कलेक्शन में बोल रहे हैं तो कलेक्शन में भी कर रहा हूँ, तो जाइए ना माई में गया जी। उसके बाद रिजर्व में जाइए।
रिजर्व में आया। देखिए रिजल्ट में कीजिए। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ लेवल 1 ही है आपका, इसको ब्लू वाला को कीजिए। लेवल को कुछ करो सर। लेवल वाला ठीक है, ब्लू वाला को कीजिए। नहीं होगा ना, कलेक्टेड पे जाओ आप सर। कलेक्टेड, हाँ में है कलेक्टेड सर। यार कलेक्टेड का ऑप्शन नहीं है ना। हाँ कलेक्टेड, वो सामने लिखा तो आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा, नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिजर्व का बैलेंस आपको दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिखेगा तो इसको कीजिएगा तो ना, पहले नीचे में जो है कनेक्ट कंफर्म करने पे आएगा नहीं ना, वहाँ बैलेंस ही नहीं दिख रहा। रिजर्व करने से आएगा ही नहीं, वहाँ पे नीचे करे नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो 0.67 USDT दिखा रहा ना। आप नीचे करें, नीचे वो करें सर, नीचे वो करें एक बार स्क्रीन नीचे को करें। नहीं स्क्रीन नीचे करनी है, थोड़ा नीचे को करें। हाँ और नीचे करें, देखिए आपका है 0 सर, नीचे नहीं आ रहा। आपको जो है अर्न पे दिखाना, अर्न पे नीचे अर्न पे लगाना। आप USDT अर्न पे आपने यहाँ से नहीं लगा दिया है सर। यही से हुआ है इसमें सर, इसमें जानकारी आप लोग को ज्यादा होगा। 30 डेज वाला में हाँ, तो आप अभी रिकॉर्ड पे जाए। हाँ रिकॉर्ड, हाँ आपने यहाँ लगा दिया स्टेकिंग USDT। ऊपर करें। देखिए ये आपने 28 दिन के लिए यहाँ लगा दिया, 30 दिन के लिए यहाँ लग गया है ये आपका $। अब 30 दिन के लिए यहाँ लग गया है। अब 30 दिन से नहीं रिलीज कर पाएंगे आप। 2 दिन हो गया है, 30 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं रिजर्व नहीं कर पाएंगे। ऑटो पे लगा दिया आपने। अभी इसमें $14.14 आपके बन गए हैं। $393 यहाँ लगे हैं आपके स्टेकिंग पे। इसका $14.14 का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब ये खुलेगा आपका 30/9/25 में, 30/9/25 यानी कि नेक्स्ट मंथ 30 तारीख आपको खुलेगा। उससे पहले आप कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ। तो मेरा जो अभी ट्रेड सेल जो डेली करते थे वो मतलब अभी नहीं होगा मेरा। वो नहीं होगा। आपने $393 यहाँ लगा दिया है। अच्छा जी, अब ये अगले महीने तक आप फ्री हो गए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। टूर पे चले जाओ। हाँ, ऑटो मोड पे लगा दिया आपने। तो सर अभी मैं कहने मतलब जो मेरा चल रहा प्रोसेस सही है, अभी कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? वो सही है, वो कोई समस्या नहीं है। अब 1 महीने तक आपको रिलीज नहीं होगा। 30 तारीख नवंबर महीने में ये रिलीज होगा। जो ये ट्रस्ट वॉलेट में जो कुछ टोकन डाल के $, डाल के रखने के जो सिस्टम है वो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ आगे प्रोसेस? जो अभी कुछ ना करें। इस महीने की 30 तारीख को रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आप रिजर्व करते रहेंगे। जी ट्रस्ट वॉलेट में जो कुछ $, लेके जो रखने का जो सिस्टम आया कि $10 $20 रख दीजिए, उसका वैल्यू आगे बढ़ेगा। यार वो ट्रस्ट वॉलेट पे अगर आप रखना चाहें, वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास है पैसा तो आप लगा सकते हैं। वो उसके लिए है जिसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, आपका बैलेंस है तो आप लगा सकते हैं। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। ओके हाँ सर, मैं कर देता हूँ। ये आपने अर्न पे लगा दिया है सर, उसीलिए मैं परेशान था कि कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कुछ नहीं, स्टेकिंग पे लगा दिया आपने USDT को, जिसके लिए मना करते हैं सभी लोगों को USDT पे भी ना लगाएं, क्योंकि जब डेली रिजर्व करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए सर, जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। मैं क्या कोई बात नहीं। अभी जानकारी आपको मिल गया है, उसकी चिंता की कोई बात नहीं। आपका सही जगह है, पैसा सेफ है। $393 है, 14.14 का आपको प्रॉफिट हो गया 2 दिन में। मार्जिन अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे मार्जिन पे आपको लगा है, यानी कि $7 पर डे का आ रहा है आपको। निकालेंगे 2% पर डे पे लग गया, आपका फिक्स है। तो सर वो अब जो $762 प्रीवियस वाला था सो वो कहाँ चला गया? $762 जो प्रीवियस वाला जो था सो नहीं, वहाँ पे $393 लगा है आपका।
ये $393 जो है ना, अभी जो आफ्टर जो पहले जो $762 था, जो हम लोग लेवल 1 की लेवल 2 जो अचीव करना चाहते थे ना पहले, तो उसके अकॉर्डिंग वो तो पहले स्टिक में डाला हुआ था। और ये जो अभी जो करंट में जो सेल हो रहा था ना, ये ट्रेड सेल डेली का एक महीने 1.5 महीने का, तो ये अभी वाला ये इसमें स्टिक में चला गया है, जो इनकम जो बढ़ रहा है अभी जो बता रहे हैं। लेकिन $762 का फिर क्या हो गया होगा पता नहीं है। तो इसमें यहाँ पे इतना ही था आपका 762, तो दिखाई नहीं रहा। आप दिखाइए आपकी आईडी, उतना तो कभी तक गया ही नहीं ना अभी तक। मैं दिखा देता हूँ सर, 762 आपको दिखेगा यहाँ पर। भाई पे जाए, आईडी को ओपन करके फिर आपको करना चाहिए। यहाँ पे हैकर से आपका वो पासवर्ड चोरी कर सकते हैं। चेंज कर दूंगा सर। ये माई मेरा स्टेक सर, ये देख रहे हैं ऊपर स्टेक नीचे दिया हुआ, स्टेक वैल्यू $762 USDT। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है सर, मेरे को वहीं पे आपका अभी वो दिख रहा है जहाँ आपने दिखाया, मेरे पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब दोबारा से ले करेंगे तो होगा, क्योंकि मैं बस रोहित आपको जो देख रहा हूँ आप जल्दी वही देख पा रहा हूँ सर। मैं फिर से इसको स्टॉप हो गया है। अब करें आप, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन। सर दिख रहा है अभी? हाँ अब दिख रहा है सर। ये स्टिक जो दिया हुआ है ना फिगर के नीचे, वो 762 USDT जो प्रीवियस वाला है। 762 सर, ये इतने का ट्यूटी बन रहा है। ये इसका है सर 47,899.77 है। ये वाला आपका ट्यूटी टोकन है। इस कितने डॉलर का ये ट्यूटी है आपके पास में? नहीं, इसका रेट दिखा। नहीं, ये अभी का नहीं है। तो टीएफटी तुम लोग का जो अभी जो विड्रॉल का जो सिस्टम जो बंद हुआ ना कंपनी में, उसके पहले का $762 में है। मैं वही बता रहा हूँ सर, इसका स्टेक पे लगा हुआ है। इसके बदले प्रॉफिट ले तो रहे हैं ना। अच्छा, इसके बदले टीएफटी मिल रहा है ना आपको। ये जो 1143 टीएफटी दिखा रहा है, ये 1143.48 टीएफटी दिखा रहा है। ये 13 दिन के लिए लगाया है, 13 डेज के लिए जो आपने लगाया है, इसका प्रॉफिट उस पर ही तो मिल रहा है। ये अच्छा, ये 762 हाँ, ये सेफ है, ये सेफ है। इस पे आपको आ रहा है ना 1143.48 टीएफटी टोकन आपको मिल रहा है। सर जो यानी फ्यूचर यदि कभी कुछ निकला उगला तो मेरा ये 47,800 सब रिलीज ऑल रिलीज हो जाएगा ये आपका स्पीक लिस्टिंग के बाद में। यानी कि हो सकता है इसी मंथ में आपका सब रिलीज हो जाए, ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है। तो सर ये चीज मेरा वो ट्रस्ट वॉलेट में कभी जाएगा? तब तो ट्रस्ट वॉलेट में कब जाएगा? ये तो कुछ वहाँ सो ही नहीं, तो वहाँ तो 0 दिखता है। वो ये ट्रस्ट वॉलेट में नहीं जाएगा, जब यहाँ से निकासी शुरू होगी तब ये जाएगा। अच्छा, मतलब अभी सर प्रोसेस एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है आपका। जब निकासी शुरू हो जाएगी देखने को मिलेगा। चलेगा सर। मीटिंग में तो हमेशा रहता हूँ सर, आपकी वाणी को तो सुनते रहता हूँ, और जितने भाई लोग और गुरु लोग हैं सबका सुनता हूँ। जो है सो इतना क्वेश्चन उधर से हो ही जाता है कि सारा क्लियर हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये सब होने से डर लगता है कि एक्चुअली हकीकत में बहुत जानकारी नहीं है। एक दिन छिड़ते मैंने ये स्टेक लगाते समय ईयर्न पर किया, क्योंकि बहुत बार मीटिंग में ईयर्न पर भी सुनता था, तो कर दिया मैंने। अब देख रहा हूँ पर ट्रेड सेल ही बंद हो गया। इसको समस्या मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो गया। ऐसा नहीं, कहीं नहीं गया। आपका बहुत परफेक्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया है। सब सर कहना कि जो करें वो करेंगे, उनके ऊपर ही सब छोड़ दिया। और क्या है, अपना काम है, जो मेहनत करके जो कमाते हैं 2 पैसा लगा दिया हो। कुछ आएगा तो कुछ काम होगा, नहीं आएगा तो पर हो जाने। नहीं, बढ़िया होने वाला है, आप चिंता ना करें, बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद है, लग रहा है। चलेगा सर। थैंक यू सो मच सर, और आपका स्वास्थ्य जल्दी और अच्छा हो जाए। थैंक यू। बस दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दुआएं देते रहें। चलेगा सर। ठीक है सर, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ भाई सर। तो थैंक यू, आपकी दुआओं की बहुत आवश्यकता है।
सर कल तो सर वाणी की वाणी हो रहा था आपके लिए सर, इतने हैं समझिए, और टीम में जितने हैं सब आपका दुआ, आपके बारे में दुआ करते हैं। तो आप देखिए, कोई इंसान अच्छे होते तभी उनके बारे में दुआ किया जाता है। आपको मैं ये जितने ग्रुप में सीनियर लीडर को मैं देखा हूँ जब से टीचर फनोला में, उतने लोग तो सब तो यहाँ वहाँ चले गए हैं, एक आप ही हैं जो इस मंच को संभाल के रखे हुए हैं। कम से कम इतना तो जरूर है, और उपरला भी देखेगा जरूर कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू चलेगा बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट मैम। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे जो ग्रुप से दोस्त है हमारे मोहन सिंह गुजर, उनका हैंडस है सर, उनको थोड़ा सा लाए, उनकी आईडी बंद हो गई, फोन खराब हो गया था सर, तो आपसे पूछने चाह रहे हैं क्योंकि मैं सर हैंडस कर दिया सर ने, अगर मेरा हैंडस अनम्यूट कर दे तो। मुझे मोहन सिंह गुजर जी आए, आपका स्वागत है। मोहन सिंह गुजर जी, एक सज्जन का और मैंने माइक ऑन किया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। मुझे नहीं दिख रहे हैं मोहन सर। हेलो मोहन जी, आपका हैंडस करो मोहन जी। सुनील नागर के नाम से एक है, उनका मैंने माइक ऑन कर दिया है। फरहान जफर जी का माइक ऑन कर दिया है। सुनील नागर जी का मैंने माइक ऑन किया है। हेलो जी, नहीं दिखे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं पहले से बेहतर हूँ, आप बताएं। सर मैं भी बढ़िया हूँ सर। मैंने एक्चुअल में कुछ टीएफटी वो अर्न पे लगाए थे सर। जी तो अब उसमें रिडीमिंग लिख के आ रहा है, बट वो अभी डिस्प्ले पे नहीं आए। वो कल आ जाएंगे सर। अच्छा, कल आएंगे वो? यस, 24 घंटे बाद आते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग फरहान जी। ये नोटिफिकेशन सर नहीं आ रहा है, तो एक हमारे जो मेंबर हैं तो उनसे हमारी बात कहने लगे, ये तो कंपनी भाग गई है, तो हमने कहा भाई कंपनी अगर भाग गई है तो आप एक काम करिए, अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। जी तो उन्होंने मेरे सामने, उनके में लगभग $520 थे, ऐसे बहस होने लगी कि भाई तुम्हें लग रहा है तो भाग गए, आप अकाउंट डिलीट कर दो। उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। जी कहने लगे अब कंपनी आएगी नहीं। हमने भाई आपको भरोसा नहीं है, हम लोग को तो भरोसा है, आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए फिर। तो उन्होंने मेरे सामने डिलीट कर दिया पूरा अकाउंट। चलिए कोई बात नहीं, अब उनका भाग्य दुर्भाग्य। देखिए, ये ऐसी गलती ना करें। कंपनी देखो जाने के मान लो चली गई, मान लो एग्जाम्पल, तो फिर तो कोई नहीं करनी, चली गई तो सभी की गई है। लेकिन काश वो आ गई तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, वो सर कहने लगे वो आएगी नहीं, बेवकूफ बना रहे, खाली ये है वो है। हमने कहा डिलीट कर दीजिए आप, हमसे फिर बात ना करिए। उस पे कौन बोझ लग रहा है ये बताइए। बस मत देखो, बोल के तो सोच लिया कि नहीं आएगी तो छोड़ दो उसको, उस पर ध्यान ही नहीं क्यों देना। नहीं, उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम फरहान जी। जी सही है, सही। कैसे आप बदलोगे बताना था आपको। थैंक यू जी। दोस्तों, अभी मीटिंग का टाइम समापन का हो गया है। गुरुजी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात जी, सुप्रभात। अभी तबीयत ठीक है, तो हम सुन रहे हैं कि थोड़ा खांसी है, वो भी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। जी गुरुजी, हम तो मीटिंग सुन रहे हैं, और जो आपका पीछे लगे हुए हैं, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। 3-4 बार आए, उसको एक ही मैसेज से उसको हटा दिया। जो गाली दिए हैं, एक गाली से वो हटे। 4 बार आए सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, हम तो पहले से मीटिंग सुन रहे हैं, लेकिन वही काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं। जी बार बार आ रहे हैं, पिक्चर बदल के आ रहे हैं, और हम एक ही शब्द बोले तो वो तुरंत अपना हटा रहे हैं, वहां से पूरा हटा दे रहा है, डिलीट कर रहा है उसका अकाउंट। जी
हम सुन रहे हैं और आपका मीटिंग सुन रहे हैं और हम किसी के ऊपर नजर रखा है कि नाम मेहरबानी आप लोगों को नजर रखना चाहिए। हाँ गुरुजी यही कह रहे हैं। गुरुजी कल समय नहीं मिला होगा आपको, आप बोले थे आराम भी, तबीयत मेरा भी बुखार है, ठीक नहीं है तबीयत ठीक। आज बात करते हैं, आज कुछ काम करवाते हैं। अब थोड़ा सा मैं कल घर पे आया था और फिर पूरा दवा लेकर के लेटा रहा, तो इस तरह से नहीं रहा, बाकी करते हैं। ठीक है गुरुजी, मेरा भी तबीयत खराब है, बुखार आ गया है, इसलिए मैं भी फोन नहीं किया। फोन साइलेंट पे रख दिया गया, क्योंकि बीच में बहुत लोग मैसेज कॉल बहुत लोग आते हैं, मैसेज भी कॉल भी, लेकिन सबका प्यार है, उसमें वो कोई गलत नहीं है। वो लोग कोई भी आदमी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ परेशानी है। हेलो सर। हेलो जी जी जी। मीटिंग के बाद 5 मिनट आपका समय चाहिए सर, प्लीज हमको दे दीजिएगा। जरूर 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 दुबे जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी समापन करना चाह रहे थे। 5 मिनट हमको समय दे दीजिएगा सर प्लीज। जरूर 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 जरूर। हम काम नहीं करते हैं जी। सुंदरलाल सर जी। सर आप मीटिंग क्लोज अप करना है तो बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाह रहा था, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। मैं ये बोल रहा था सर, जो हैकर हैं या जो इस तरह से लोगों के वॉलेट से निकाल ले रहे हैं या लोगों से डॉलर मांगने की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम सर चांसेस वो होते हैं जो लोग उन्हीं के टीम के होते हैं। जब मुझे तो आज तक सर कोई बंदा आया नहीं फोन करने, ना मैसेज किया कि मुझे डॉलर चाहिए या यूएसडी है या नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ, इतना ही एक चीज जानता हूँ कि वैलेट बहुत ट्रस्टेड होते हैं। वैलेट ट्रस्टेड होते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने वैलेट एड्रेस को सेफ रखें, हम वहीं पे उसका ट्रांजैक्शन करें जहां हमें जरूरत है। बाकी जितने भी लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग ट्रेजर में ऐसे आए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है वैलेट क्या है, की क्या है, फलाना क्या है। तो उन लोगों के अपलाइन लोग रखते थे, अपलाइन लोग उनका ये करके रख लेते थे। तो सारी गड़बड़ियां टीम के लोग ही कर रहे हैं सर, मैक्सिमम 90%। 10% मान सकता हूँ कि जूम में आकर के किसी का नंबर लेकर के उनको कॉल कर लेते हैं, बट ज्यादातर तो वही है। तो लोग आज के डेट में अपनों से सतर्क हैं, अपनों से, क्योंकि उनके अपलाइन या डाउनलाइन अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं और अगर जूम में आ करके सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कराइए। किसी का माइक ऑन है सर। महेश मौर्य जी दिल्ली से, प्लीज अपने माइक को ऑफ करें प्लीज। हेलो सर, कंटिन्यू करें आप। सर मैं यही बोल रहा था सर कि अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने क्या किया ना सर, मैं जिस वैलेट से काम करता हूँ उस वैलेट में कम रखता हूँ बैलेंस, बहुत कम, जरूरत भर का। बाकी अलग से वैलेट बना के वहां पे रखता हूँ, सेफ है हमारा, उससे कहीं ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ तो अपने में ही करता हूँ, बस यही एक तरीका है सर। बाकी ये लोग तो चोरी करते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे, हैकर अपना काम करते रहेंगे। हमें अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है, जैसा यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट बताते हैं उसको फॉलो करके हमें अपने आप को सेफ करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सुंदरलाल सर। हेलो हानिफ सर, हेलो हानिफ सर, मॉर्निंग। देखिए आपको बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ थैंक यू सर। सर गुरुजी का नाम लेके जो डॉलर मांग रहे हैं ना, गुरुजी का बदनाम करने का कोशिश कर रहा है सर। तो है वो सही है सर, प्लीज एक ही लाइन उसका जवाब है, गुरुजी का नाम ले या मेरा नाम ले या किसी और का नाम ले, कोई बात नहीं है। आप उससे पैसा मांगिए ना सर, सिंपल सी बात है, भैया ये मेरा अकाउंट है, इसमें पैसा डालो, बात खत्म। वही तो टेंशन नहीं लेने का, वही तो नहीं कर रहे हैं। अपनी टीम में सबको बता के रखने का कि भाई कोई भी मांगता है बोलो हाँ है मेरे पास, तो बोलेगा भेजो, बोले पैसा भेजो, क्या रेट है, बात करके ये अकाउंट में पैसा डालो, बात खत्म हो जाएगी वहीं से। टेंशन नहीं लेने का सर, अपना काम करने का। हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं सर। जी टीम को संभालिए सर, देवाशीष सर, और आप
बुखार भी है और आप आए हैं मीटिंग में, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। आप एनर्जेटिक हैं, जूम में रहते हैं, मैं देखता हूं, सुनता हूं आपको। और सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। और सुंदरलाल सारी जी को इजाजत दिया जाए कि मीटिंग को जो है बैंड अप करें। ओवर टू यू सर, सुंदरलाल सर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मैं सुंदरलाल, और आज के लिए जितने भी साथियों ने पार्टिसिपेट किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने सुनने रहे, जितने मंच से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप लास्ट तक जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अभी वाइंड अप करते हैं, शाम की मीटिंग में सभा में फिर मिलते हैं। मैं सुंदरलाल और मेरी टीम सनाया जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती है, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर फंड। जय ट्रेजर फंड।